अभी चूँकि आप सीख रहे हैं, तो सीखने के मरहले के दौरान मैं आपको ये बताऊँगा कि किस-किस तरह बात को बयान करना है। लेकिन जब बात आगे बढ़ जाती है और सिर्फ़ एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आता है, तो इन जनरल एक ऐसा सवाल का जवाब दिया जाता है जो हर जगह एडजस्ट कर जाए। तो वो बच्चों के लिए निस्बतन हेल्पफुल, मददगार होता है, माऊन होता है और उसको मद्देनज़र रखते हुए बच्चे आसानी के साथ जो है अपना जवाब लिख सकते हैं। जब भी किसी भी मौज़ू पर आपके सामने सवाल आए, तो आप ये देखें कि वो पूछ क्या रहे हैं। मैंने जो सवाल दिया, सवाल के अंदर एक लफ्ज़ था अ, उम्मीद पसंदी और दूसरा लफ्ज़ था मर्दे मोमिन की खूबियाँ। ये 2 कीवर्ड्स थी। इसका मतलब ये है कि हमने ओवरऑल जो बात करनी है, उसमें इन 2 बातों को ज़्यादा मद्देनज़र रखना है और मद्देनज़र रखते हुए हमने इसके ऊपर इज़हारे ख़याल ज़्यादा करना है। फिर मैं उसके आगे बढ़ा तो मैंने जवाब लिखा अहम नकात की सूरत में। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने उसे पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो आज उसे पढ़िएगा, देखिएगा। सबसे पहला पैराग्राफ और सबसे आखिरी पैराग्राफ किस तरह का होगा? सबसे पहला पैराग्राफ इकबाल के बारे में होगा। इकबाल के बारे में आप क्या लिखेंगे? जब मैंने इब्तिदा में शुरू में सबसे पहला एक मटीरियल में इकबाल के फ़िक्री और फ़न्नी महासिन अपलोड किए, तो सवाल का जवाब बना हुआ था। मैंने आपको तरीक़ेकार बताया कि किस तरह कैम्ब्रिज क्या रिक्वायर्ड करता है। सबसे पहले हम राइटर के बारे में लिखते हैं, अगर शायर है तो शायर के बारे में लिखा जाएगा, इसी तरह अगर मुसन्निफ़ है तो मुसन्निफ़ के बारे में, चूँकि इकबाल है, तो इकबाल के बारे में सब कुछ आपको दिया गया, वहाँ से आप चंद लाइनें उठाएँगे या उस जैसी अबारात खुद बनाएँगे और पहला पैराग्राफ मुकम्मल हो जाएगा। आखिरी पैराग्राफ देखें, आपने सवाल मुकम्मल तौर पे जब हल करते हैं, तो आखिर में जस्टिफ़ाई यानी कि किसी चीज़ को साबित कर रहे हैं। तो आखिरी पैराग्राफ आप यूँ शुरू करेंगे जो मैंने लिखा भी कि इन तमाम दलाइल से ये साबित होता है कि इसके बाद कहकर आप क्वेश्चन की तरफ जाएँगे और क्वेश्चन से रिलेट करते हुए, उससे ताल्लुक और रब्त पैदा करते हुए एक जुमला बनाएँगे और आखिर में क्वेश्चन को दोहराएँगे क्योंकि पूरे स जवाब में आपने उसको जस्टिफ़ाई किया, साबित किया और अब उसे बताना भी है कि आप साबित कर चुके हैं। ठीक है जी? ये है और सेंटर में हमने 4 से 5 पैराग्राफ लिखने हैं, वो कैसे लिखने हैं? उम्मीद पसंदी के मुतल्लिक 2 पैराग्राफ लिख दें और उसके साथ रेफ़रेंसेस दीजिए और फिर रेफ़रेंस को उर्दू में हवाला-जात कहते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जब अपनी उर्दू की क्लास पढ़ें तो ज़ुबान उर्दू में बात करें और इंग्लिश के अल्फ़ाज़ जो हैं, कम से कम इस्तेमाल करें। इसका एक फ़ायदा आपको ये होगा कि जिस तरह मेरी ज़ुबान में रब्त आप देखेंगे, जब आप लिखने बैठेंगे, तो आपके लबो-लहज़े में और आपकी इबारत में भी ऐसा रब्त पैदा होगा। तो उम्मीद पसंदी से मुतल्लिक मैंने सर 2 पैराग्राफ लिखे। जी बेटा। सर अगर हम ऐसे कर दें कि जो आपने पहला पैराग्राफ बताया कि इकबाल की फ़िक्री और फ़नी महासिन लिखनी है। फिर अगर हम उसमें जी। यही सिर्फ़ लिख दें कि वो मुफ़क्किर पाकिस्तान थे और उनमें इश्क-ए-रसूल था, बस ये लिखें उसकी लैंग्वेज के बारे में कुछ ना लिखें, तो गलत हो जाएगा? हम बेसिकली मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, देखें, ज़ुबान समंदरों की तरह वसी है। मैं गलत और सही का फ़ैसला तो नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि हम उसे किस तरह बेहतर से सर बेहतर बना सकते हैं। आप लिखेंगे, एक्सेप्टेबल भी होगा, मगर वो सादा और कम इज़हारे ख़याल समझा जाएगा कि बच्चा डीप एनालिसिस उसके अंदर तज्ज़िये की गहराई तक नहीं पहुँच पाया। इस वजह से नंबर काट लिए जाएँगे। इसलिए लैंग्वेज से रिलेटेड, ज़ुबान से रिलेटेड, शायर से की ज़ात से मुतल्लिका, उनके अफ़कार से मुतल्लिका छोटे-छोटे जुमले याद करें और फिर वहाँ पर लिखें ताकि पता चले कि आप कुछ जानते हैं शायर के बारे में। हमारे 5-7 जो पैराग्राफ हैं, 7 5-7 सर जुमले जी, उसके मुतालिक ज़रूर होने चाहिए। जी, दाऊद। सर वो असाइनमेंट जो है वो आज शाम तक सबमिट कर सकते हैं? कर दें जी, उसमें लेट होगा तो लेट के आपको थोड़ा-सा मार्जिन दिया जाएगा, ये हो जाएगी। आप कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी जी दोस्तों को सर। भी कहें। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं था, मेरे ख़्याल में तो मैंने एक-एक चीज़ प्रोवाइड की है। अभी भी अगर कोई बात समझ नहीं आई, तो बहुत से बच्चे हैं जो
अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मुझसे बात करें। आप बताएँगे तो मैं समझूँगा ना कि वो क्या है, क्योंकि इस वक़्त मेरे पास 1:11 हो चुके हैं। मेरा चन्न अपने दम ते खड़ना सिख मंडीर दे सिर ते बुक्की दा नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे आपसे जो ग़रज़ है सिर्फ़ इतना है कि आप पढ़ जाएँ और कुछ जान जाएँ। बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं, आखिर तक नहीं समझ पाते। बातें मैं भी कर सकता हूँ, बातें टाइम मुझे भी गुज़ारना आता है। हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं या अदब जो आप पढ़ रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद जो है अपनी इस्लाह है। हम उसमें से कोई एक पॉइंट लेते हैं और फिर अपनी ज़ात पर अप्लाई करते हैं। हम पूरा माशरा नहीं बदल सकते हैं, मगर कम से कम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि माशरे में से एक बुरे शख्स को कम कर सकते हैं। तो ऐसा भी अगर कंट्रीब्यूशन हो, तो तब भी ये माशरा जो बहुत सी खराबियों का शिकार हो चुका है और जहन्नुम के अज़ाब का सज़ावार ठहरा है, वो बच सकता है। तो आपने अपनी इस्लाह करनी है, अपने वजूद को, अपने दिल को एक किताब की मानिंद समझो, जहाँ जगह-जगह पर बद-अखलाकी और बुरी आदत के धब्बे लगे हैं। आपने उन धब्बों को मिटाना है और उसके बाद अपनी इस्लाह की तरफ जाना है। ठीक है जी, मैं समी साहब जो हैं वो सर इस दफ़ा सीए लगेगी? सीए अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी जो कुछ भी है शायद जब आपके बारे में आपको असेस किया जाए, कौन-सा बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है और पीटीसी हमारी होती है और हमें कुछ कहा जाए, तो हम तो आपकी असेसमेंट से को देखते हुए जज करेंगे ना। तो बहुत से बच्चों ने जो सबमिट नहीं करवाई है, तो उनके मुतालिक तो यही कहा जाएगा कि वो जल्द अज़ जल्द अपनी पढ़ाई की तरफ आएँ, सबमिट करवाएँ। क्योंकि मैं क्लास के अंदर हर एक को कह रहा हूँ कि बोलो, बात करो, तो चंद बच्चे हैं जो मुझसे बात कर रहे हैं। कई तो वो हैं जो बात करने के बहाने फ़ज़ूल किस्म की गुफ्तगू करते हुए निकल जाते हैं। तो उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं बन रहा है, तो मेबी स्कूल जो है वो एडजस्ट कर जाए। सर पेपर्स में ठीक है? लगेंगे? पेपर्स में, अच्छा जी, ये पेपर्स में आई थिंक सो कि नहीं होती 11 में आकर जो है, आपकी जो है जो आपके बिहेवियर इश्यूज़ और आपकी जो जितनी भी असेसमेंट्स हैं वो कंटिन्यू रिकॉर्ड में ज़रूर रहती हैं, ताकि हमारे पास पता हो और हमें ये पता हो कि बच्चा कहाँ पर है। मैं एक आपको मशवरा दूँगा कि आप अपनी असेसमेंट की तरफ ख़ास तौर पे ध्यान दें और सीखने की तरफ माइल रहें। अब पिछले साल की आप बात देखें, बहुत से बच्चे नॉन सीरियस थे, असेसमेंट की तरफ ध्यान नहीं था। बहुत से बच्चों ने दिसंबर टेस्ट और इवन के मॉक्स में भी अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं किया। अब किस्मत उनकी कितनी अजीब बात है, एग्ज़ाम नहीं हुए और वही रिकॉर्ड जो है वो हमसे माँग लिया गया। तो रिकॉर्ड जितना भी है वो मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर बिलफ़र्ज़ कोई हंगामी हालात होते हैं और हमें आपके बारे में कोई असेसमेंट देनी होती है कि बच्चा कहाँ है, तो मैं तो उसी को देखूँगा ना जो आपने काम मुझे सबमिट करवाया, जो रिज़ल्ट मेरे पास है। या एक बच्चे के बिहेवियर के बारे में पूछा जाता है, तो जमात के अंदर बच्चा गुफ्तगू मेरे साथ कैसे करता है, कौन से अच्छे पॉइंट्स हैं, किस तरह अदब का पहलू उसमें पाया जाता है और किस तरह वो रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखता है। अदब ज़रूरी है। तो अदब अज़ खुदा ख़्वाहीम तौफ़ीक़ अदब, बी अदब महरूम माँ ज़े फ़ज़्ल रब। हम खुदा से अदब की तौफ़ीक चाहते हैं, क्योंकि जो बेअदब होता है, उसे रब अपने दरबार से धुतकार देता है। याद रखना, अदब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। घर हो तो वालिदैन का अदब, बहन-भाइयों का अदब, बुज़ुर्गों का अदब, माशरा हो तो गिरदो-नवाह लोगों का अदब, मस्जिद है तो खुदा का अदब, रोज़ाए रसूल में खड़े हैं तो पैगंबर के कुर्ब में खड़े होने का अदब और अगर उस्ताद के पास हैं, तो आपको उस्ताद का अदब लाज़मी है। ये हमारा मज़हब हमें बताता है, क्योंकि अगर आप किताबों से सिर्फ़ पढ़ सकते, तो आज आप भी आलिम होते। सिर्फ किताब नहीं पढ़ाती है, कहीं किसी की दुआ, किसी की तवज्जो, किसी की बात समझाई हुई आप तक पहुँचती है। तो ये बात आपने ख़्याल रखनी है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो टीचर आपको साथ-साथ ऑब्ज़र्व कर रहा है और मैंने एक दफ़ा नहीं आपने नोट किया कि मैं बार-बार कहता हूँ बोलो, तुम बोलोगे तो मुझे पता चलेगा कि तुम क्या जानते हो, क्या नहीं जानते हो। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, मेरे नज़दीक इम्पोर्टेंट हैं। अगर वो सीए जो है उसको अगर नहीं भी रिक्वायर्ड तो फिर भी हम मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने का मकसद जो है पेरेंट्स को आपकी जो आप कर रहे हैं काम, आपकी कारकर्दगी से आगाह करना है। मैनेजमेंट को आपकी कारकर्दगी से आगाह करना है। डिसिप्लिन देखना क्यों ज़रूरी होता है? वो इसलिए कि जिस तरह अब इन्होंने 11 के बच्चों का टीचर से पूछ लिया कि बताएँ जी डिसिप्लिन वाइज़ कौन अच्छा है, कौन नहीं अच्छा।
तो आखिर में पूछा गया, लेकिन बच्चों की सारी रिकॉर्डिंग तो शुरू में हमारे पास थी। और तीसरी बात जो है उसमें अहम तरीन है कि इंटरनल ग्रेड आपके इंपॉर्टेंट है, इस दफा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए ना, इंटरनल ग्रेड इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको मद्देनजर रखें, हर पहलू साथ साथ लेकर चलें, स्टार्ट से चलें, आखिर तक पहुंचते पहुंचते ए स्टार पर पहुंच जाएंगे। मैं तो शुरू से गाइड कर रहा हूं ना, एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो काइंडली अपनी असेसमेंट पूरी रखें, अपना बिहेवियर ठीक करें, और इसके साथ साथ लर्निंग, सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अहम है आपके लिए, लर्निंग की तरफ आइए। अच्छा जी, हमारा टाइम काफी होता चला जा रहा है, मैं जो है अब इसको मिनिमाइज करने के बाद जो है शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग पे जा रहा हूँ।